हेलो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज हम बात करने वाले जे&के बैंक। हाँ दोस्तों, बैंक सेक्टर वाला स्टॉक है जो कि ये पूरा का पूरा एक वक्त था जैसे कि लोग इसको बाय करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब ये उसी लेवल पे आपको मिल रहा है। मतलब हम बोल सके पूरी ये खत्म हो गई कंपनी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको आरबीआई ने बचा लिया है। हम बोल सकते हैं कि आरबीआई ने बचा लिया है, जो कि बैंक सेक्टर को ये बचा देती है और उसको बूस्ट करती है। जैसे कि मैंने जो कि एस बैंक के रिलेटेड वीडियो बनाया था, वो आपने तो देखा होगा, जो कि एक्स बैंक को भी इस आरबीआई ने बचे ले रहे थे। लगभग ये था 5 रुपीज़ के आसपास और आज आपको एस बैंक मिल रहा है लगभग 14 रुपीज़ के आसपास। तो हम हमारे टॉपिक के ऊपर बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम आ गए अभी जे&के बैंक के ऊपर। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जे&के बैंक सेक्टर का स्टॉक है। लगभग हम वन डे की अगर बात करें, मतलब 20 नवंबर की अगर बात करें, तो लगभग 3.40 रुपीज़ के आसपास इसने तेजी दिखाई। लगभग हम बोल सकते हैं कि 20%, ये देख लीजिए आप, लगभग हम बोल सकते हैं कि 20% का इसने अब उछाल मारा है। तो इसने ऐसा क्यों उछाल मारा है, तो ये भी हम देखेंगे। पहले मैं एक बात तो आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि संजीव बसिम जी का मैंने वो पोस्टर लगाया था। आपने देखा संजीव बसिम जी का मैंने जो फोटो लगाया था, जो कि उन्होंने इसका टारगेट बता दिया है। लगभग हम बोल सकते हैं कि इसका टारगेट लगभग 100 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन ये कब है, हम बोल सकते हैं कि 1 ईयर में है या 2 ईयर में है या फिर 1 मंथ में या फिर 6 मंथ में। नहीं दोस्तों, लगभग वो बोल रहे हैं कि लगभग इसको 2 या 3 साल तो आराम से लग सकते हैं, 2 या 3 साल। तो ये हम फिर फटाफट इसके चार्ट देख लेते 5 डेज का। तो ये देख लीजिए आप, लगभग 15.50 रुपीज़ के आसपास था और लगभग कुछ ही दिनों में लगभग इसने 5 रुपीज़ का ऊपर उछाल मारा है। तो 1 मंथ का अगर हम देखें तो ये देखें, इधर तो सिर्फ फ्लैट था और सीधा ऊपर जंप। और अगर हम 6 महीने का देखें तो कुछ नहीं, थोड़ा फर इसने उछल मारा था। और ईयर का अगर देखें, हाँ दोस्तों, अगर हम ईयर का देखो तो लगभग 30 रुपीज़ के आसपास था। 30 रुपीज़ से पूरा खत्म हो चुका था। और पहले हम इसका मैक्स का चार्ट देख सकते हैं। लगभग ये कंपनी स्टार्ट हुई थी लगभग 1999 को स्टार्ट हुई थी, लगभग 2 रुपीज़ के आसपास। और 2 रुपीज़ का स्टॉक लगभग गया था 150 या फिर 160, हम बोल सकते हैं 2 रुपीज़ का स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 160 के ऊपर गया था। और वहाँ से जो इसने नीचे नीचे आने की कोशिश की है, तो मैंने आपको बोला था कि ये लगभग हम बोले तो ये देख सकते हैं कि लगभग जिस लेवल से स्टार्ट हुआ था अभी उसी लेवल के आसपास आपको मिल रहा है। तो ऐसा संजीव बसिम जी ने क्यों कहा, तो वो भी हम देखेंगे। और उन्होंने 100 का इस पर टारगेट दे दिया है। तो हम हमारे एनालिस्ट के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो गाइज हम आ गए अभी इस फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट हम चेक करते, तो वो भी हम चेक करेंगे। लगभग ये 30 जून है 2020 और ये 30 सितंबर है 2020। तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हमें लगने वाला है जो कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस। लगभग 30 जून की अगर बात करें तो सिर्फ 650 और 30 सितंबर की आप बात करें तो लगभग आप चेक कर सकते हैं 4400। तो कितना दुगना तिगना आप बोल सकते कि ऊपर ये जा रहा है। तो गाइज हम अब चेक करेंगे इसका रिजर्व और बोरोइंग। ये है मार्च 18, मार्च 19 और मार्च 20। तो ये सब हम चेक करेंगे। लगभग हम रिजर्व की अगर बात करें तो 6100 या अप्रोक्सीमेटली 6600। और अगर हम यहाँ मार्च 2020 की बात करें तो 6200 या फिर 6300 या हम बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे तो ऐसा कोविड का तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लेकिन हम अगर पिछले 18 की बात करें तो प्रॉफिट तो रेवेन्यू जो जनरेट कर ही रहा है। और मार्च में भी इसने रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया है। सिर्फ और सिर्फ 200 या 300 का यहाँ हम बोल सकते हैं कि नुकसान हुआ है। अगर हम यहाँ बोरोइंग चेक करें तो मार्च 18 की बात करें तो 1600, मार्च 19 की बात करें तो 92,200 और मार्च 20 की अगर बात करें तो 99 था। मतलब हम बोल सकते हैं कि 100, मतलब हम बोल सकते हैं कि 99,800। तो आप देख लीजिए 18 to 20, मतलब इतना इस पर बोरोइंग से तो इधर हमें दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हमें लग रही है। तो आप फर्दर एनालिसिस इस पर कर सकते हो। दोस्तों हम अब चेक करेंगे यार नेट कैश फ्लो। हम कैश फ्लो चेक करेंगे। लगभग मार्च 19 का है और मार्च 20 का है। तो मैं थोड़ा ऊपर जूम लेके आता हूँ, जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये लगभग 19 का अगर बात करें तो सब और सब कैश फ्लो माइनस में था। और अब यहाँ हम अगर 20 की बात करें तो लगभग प्लस में चला गया है। और 4000 हम यहाँ अप्रोक्सीमेटली बोल सकते कि 4000 जो कि प्लस में है।
तो गजब का इसने इम्प्रूवमेंट किया है। तो इसके कारण ऐसा लगता है कि जो संजीव बसिम जी है, इसके कारण इसका जो इतना बड़ा बड़ा टारगेट जो बोल रहे हैं कि 2 या 3 ईयर्स में लगभग ये बोल रहे हैं कि 100 तक का लेवल ये कैच कर लेगा। लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ आपको, 100 का आप मत पकड़िए, लगभग हम बोल सके 40 का भी अगर लेवल हो गया तो लगभग अभी चल रहा है 20 और 20 से जाएगा 40, फिर या 20 है और ये 40 है, अगर ये दुगना भी हो गया तो आपका पैसा तो 2 गुना तो आराम से हो जाएगा। लगभग हम बोल सके आपका पैसा अगर आपने 10,000 लगाया है तो 10,000 का या हो गया ना 20,000। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 40 का हम यहाँ बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हम 40 या पकड़ सकते हैं। तो कैसे हम अब चेक करेंगे यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो लगभग हम 19 से चेक करेंगे और लगभग हम सितंबर 20 डायरेक्टली ले लेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग, लगभग इसके 59.23 और अभी सितंबर 20 की बात करें तो 68, मतलब 1 ईयर में डायरेक्ट प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 10% पे बढ़ा ली है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये हम ऐसा बोलेंगे कि अगर प्रमोटर रातों रात या दिन ब दिन अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग या बढ़ा रहे हैं तो हम ऐसा इंडिकेट या ऐसा हम प्लस पॉइंट समझ सकते हैं कि इस कंपनी में अच्छा कुछ तो होने वाला है। ये तो हमारा प्लस पॉइंट न्यूज़ होगा। लेकिन आपको बोरोइंग्स पे ध्यान देना है, इसके बहुत बोरोइंग्स है तो इधर हमें दिक्कत दिख सकती है। तो यहाँ हम अगर FIIs की फॉरेन निवेशक की बात करें तो लगभग 19 में 14 और यहाँ सितंबर 20 में 17, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम कर दिया। अगर DIS की बात करें तो लगभग 7% की थी और यहाँ अगर बात करें 0.08 तो इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर डाली। अगर आप पब्लिक की बात करें तो 19 में लगभग 18% या आप 19% तो पकड़ सकते हैं और 20 की बात करें तो 24%, मतलब यह पब्लिक अच्छा खासा निवेश करना की कोशिश कर रही है। तो गाइस हम अभी देखेंगे लगभग 20 नवंबर की बात करें तो लगभग यहाँ कितने परसेंट की डिलीवरी ट्रेड हुई है, क्वांटिटी उठा दी गई, लगभग 51% हम बोले कि डिलीवरी यहाँ उठा दी गई है। 51%, छोटे निवेशक होंगे बड़े निवेशक होंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने लोगों ने यहाँ पॉजिटिव वेव्स यहाँ हमें दिखा दिया है। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि J&K बैंक के ऊपर जा रहा था, लगभग हम बोले तो सिर्फ और सिर्फ ये रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट तो कर ही रहा है। तो सब पैरामीटर्स हमने यहाँ चेक कर लिए जो कि J&K बैंक, जो कि सिर्फ और सिर्फ RBI ने इसको बचाया है। RBI तो सिर्फ और सिर्फ RBI ने बचाया, जो कि मैंने आपको बोला कि फेड जैसे कि एस बैंक की अगर हम बात करें तो एस बैंक को भी RBI ने ही बचाया, तो इस बैंक को भी RBI भी बचाएगी और बूस्ट करने की कोशिश करेगी। तो गाइज अगर आप नए हो, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप 5 पैसे पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्री में आपको मिल रहा है, जो कि 100% ट्रस्टेड हम बोल सकते हैं। और सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आप यहाँ अकाउंट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।